आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके डिस्कस करने वाले हैं। वो है बीएसएनएल का सीडीए रूल 2006 के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। ठीक है, इसको आप बीएसएनएल का संविधान बोल सकते हैं। मतलब संविधान नहीं है, मतलब संविधान का जैसे रूल होता है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही टाइप का है। देखिए, नो एम्प्लॉई शैल एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग। मतलब किसी का अगर पति या पत्नी जिंदा है, ठीक है, उसके साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई अगर औरत है, उसका पति जिंदा है, तो वैसा औरत को आप शादी नहीं कर सकते हैं। रिवर्स में देखिए, अगर कोई बीएसएन का एम्प्लॉई वुमेन एम्प्लॉई है, वो अगर किसी शादीशुदा आदमी के साथ शादी करना चाहता है तो नहीं कर सकता है अगर उसका पत्नी जिंदा है तो। नो पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग शैल एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब अगर एम्प्लॉई जो भी है, लड़की है लड़का है, उसका अगर स्पाउस जिंदा है तो वो भी दूसरा किसी के साथ शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में परमिट एन एम्प्लॉई to enter into contract into marriage such मतलब रेफर टू द क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्या क्या कंडीशन में करेगा बोर्ड, वो भी देखिए। सच मैरिज इज परमिसेबल अंडर द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू सच एम्प्लॉई एंड अदर पार्टी टू द मैरिज। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पर्सनल लॉ जब गवर्नमेंट्स पे आता है, सोचिए, मतलब है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर आपका देखा जाएगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर देखा जाएगा, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर देखा जाएगा आपको, अगर आप ये सब से नहीं बिलोंग करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपका देखा जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन करेंगे बोर्ड के सामने, उस हिसाब से आपका सुनवाई होगा। देयर आर अदर ग्राउंड फॉर डूइंग सो। अब देखिए, ये अदर ग्राउंड क्या है, ये अदर ग्राउंड ये जो बोला गया है ये बोर्ड के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। बोर्ड यहाँ पे अदर ग्राउंड को इजाद करेगा, देखेगा, बोलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैरिज रिलेटेड होना चाहिए। और क्या है, एन एम्प्लॉई हु हैज़ मैरिड और मैरिज ए पर्सन अदर देन दैट ऑफ इंडियन नेशनलिटी शैल forthwith इंटीमेट द फैक्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब है, अगर देश का नहीं विदेश का कहीं लड़की से शादी कर रहे हैं आप, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, कोई लड़का से शादी कर रहे हैं आप, कोई औरत अगर वुमेन एम्प्लॉई है तो आपको बोलना ही है। शादी करेंगे तो आपको इंटीमेट करना ही है। अगर विदेशी से शादी करेंगे तो अच्छा है, देश में ही शादी कीजिए, क्योंकि देश में तो बहुत अच्छा है। ये है मैरिज रिलेटेड चीज़। ऐसे ही हम लोग दूसरा भी सीडीए रूल लेके वीडियो आएंगे। हमारा कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए कौन सा रूल लेके आप लोग जानना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।